वेक्टर्स में आपने सबसे पहले सीखा वेक्टर एडिशन लॉ। सीखा। वेक्टर एडिशन लॉ में क्या होता था? दो वेक्टर होते थे ए और बी, उनका आप क्या निकालते थे? रिजल्टेंट। कौन से फॉर्मूले से? सबसे पहले तो आर इक्वल होता क्या था? ए प्लस बी। क्या आप इनको सीधे सीधे ऐड करते थे? नहीं। आप इनका क्या निकालते थे? मतलब मैग्नीट्यूड। इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे आता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसे ही करते थे, हाँ या ना? जब दो वेक्टर्स का एडिशन होता था तो उनका क्या निकलता था? रिजल्टेंट। ये तो है रिप्रेजेंटेशन। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते थे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। बिल्कुल ऐसे ही जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या ए में से बी को माइनस कर देते थे? नहीं। रिजल्टेंट का आप क्या निकालते थे? मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ऐड कर रहे हो तो भी रिजल्ट वेक्टर आ रहा है, और दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी रिजल्ट वेक्टर आ रहा है। मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पर गौर करना। जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करोगे रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। जब भी दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे रिजल्ट वेक्टर ही आएगा। ऐसा क्यों? देखना, मान लो ये है F1 तो ये क्या होगा? F2। क्या कभी ऐसा होता है फोर्स में वर्क ऐड हो जाए? सेम क्वांटिटी ऐड होती ना। तो वेक्टर में जब वेक्टर ऐड होगा तो आंसर भी क्या आएगा? वेक्टर। भाई F1 में F2 ऐड करोगे तो F ही तो आएगा। ऐसे ही V1 में से V2 माइनस करोगे तो V ही तो आएगा। एडिशन करने पर वेक्टर आता है, सब्ट्रैक्शन करने पे भी रिजल्ट वेक्टर आता है। बट मल्टीप्लिकेशन करने पर ऐसा नहीं होता। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा, रिजल्टेंट नहीं, अब नाम क्या होगा? प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा हो सकता वो स्केलर हो और हो सकता वो वेक्टर। ऐसा क्यों? क्या मल्टीप्लाई करने में कंपलसरी है कि फोर्स का मल्टीप्लाई फोर्स में ही हो? क्या मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कंपलसरी होता है? नहीं होता। मेरे ख्याल से एफ का मल्टीप्लाई एस में हो जाता है तो वर्क आ जाता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में ये जरूरी नहीं है जो यहां जरूरी था। सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है, सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है, बट सेम फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। जो मैंने बोला वो आपकी समझ में आया? बताइए। 10th क्लास की बात करें, वोल्टेज में मल्टीप्लाई होता है करंट का तो बन जाता है पावर। वोल्टेज में मल्टीप्लाई होता है
करंट में मल्टीप्लाई होता है रेजिस्टेंस का तो बन जाता है वोल्टेज। मतलब मल्टीप्लिकेशन में फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग होती हैं। तो देख, मल्टीप्लाई करने पर हो सकता प्रोडक्ट क्या हो, स्केलर क्वांटिटी, और मल्टीप्लाई करने पर हो सकता प्रोडक्ट क्या हो, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एन एग्जांपल, जब हम एफ में फोर्स में मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो बनता है वर्क, जो कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और जब हम फोर्स में मल्टीप्लाई करते हैं आर का, आर होता है रेडियस या डिस्टेंस भी होता है, तब बनता है टॉर्क। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट स्केलर भी आ सकता है और दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट वेक्टर भी आ सकता है। इतनी चीज आपको समझ में आई या नहीं, अच्छे से आई चीज समझ। अब सुन, हम कैसे पहचानेंगे कि कब प्रोडक्ट स्केलर आएगा और कब प्रोडक्ट वेक्टर। तो पहचानने के लिए एक रूल बनाया गया। रूल क्या है, अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में बिंदी लगी हो, डॉट लगा हो, तो हमेशा प्रोडक्ट कैसा आएगा, स्केलर। इसे कहेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगा हो, अगर दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का सिंबल लगा हो तो प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर आएगा। डॉट लगा हो, प्रोडक्ट कैसा हुआ, मतलब इनके बीच में क्या लगना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, इनके बीच में क्या लगना चाहिए। अब आई समझ में। ऐसा नहीं है कि आप यहां क्रॉस लगा दो यहां डॉट, रूल फिक्स है। ना तो आप ऐसे लिखोगे अब कभी, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में ना तो डॉट लगा है ना क्रॉस, ये कुछ है ही नहीं। या तो आप इनके बीच में डॉट लगाओगे या इनके बीच में क्रॉस। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स कितने टाइप का होता है, दो। पहला स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। इतना आपकी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, आगे सुनो। दो वेक्टर्स को ऐड करने पे रिजल्ट वेक्टर, उस रिजल्ट का मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला है। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट वेक्टर, उस रिजल्ट का ये फॉर्मूला है। दो वेक्टर को डॉट करने पे प्रोडक्ट स्केलर, उस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला है। क्या, उस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का, ये तो हो गया कि हाँ भाई डॉट लगा है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, स्केलर। अब वो प्रोडक्ट होगा कितना, उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा। शुद्ध शब्दों में बताऊं तो जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लगा हो तो वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो। उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, P इक्वल ए बी कॉस थीटा।
ठीक, थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी। ये क्लियर? बिल्कुल ऐसे यहां आ जाओ। अगर दो वेक्टर के बीच में क्रॉस लगा होगा तो इस फॉर्मूले से कभी भी उनका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी जैसे इस फॉर्मूले से कभी भी रिजल्टेंट नहीं निकलता, फॉर्मूला अलग है। इससे नहीं निकलता, फॉर्मूला अलग है। ऐसे ही इससे कभी भी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। कौन सा? इससे निकलेगा। ऐसे ही इससे कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा? ठीक। यहां एक चीज और ऐड होगी। क्यों ऐड होगी वो सुनो। यहां प्रोडक्ट कैसा है? स्केलर। तो केवल क्या चाहिए था? प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। इससे निकल आएगा। यहां प्रोडक्ट कैसा है? वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन का एक रूल है। रूल क्या है? जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो हमेशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन की बात करें तो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी। कुछ समझ में आया होगा, कुछ हवा में गया होगा। अब एक एग्जांपल से पूरा क्लियर करें। कैसे? एफ है 10 न्यूटन, एक बॉडी पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ये रही वो बॉडी, छोटा सा टॉय था, इस पर फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। ठीक। ये बॉडी डिस्प्लेस हुई 2 मीटर। तो एस कितना है? 2 मीटर। फाइंड वर्क। तो आपको क्या निकालना? कौन सा प्रोडक्ट? स्केलर, क्योंकि ये दोनों क्या है? वेक्टर। तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? W इक्वल एफ, बी की जगह एस कॉस थीटा, ये लगाओगे। एफ कितना? एस 2 कॉस 0, क्योंकि जहां एफ है वहीं एस। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आपका आंसर आ गया 20 जूल। ये आपका आंसर आ गया। इसके आगे आपको दिमाग नहीं लगा। अब जरा इस पे आओ। एफ है 10 न्यूटन, आर है 2 मीटर। देखना अब क्या है कहानी। ये एक डोर है, दरवाजा है, यहां हैंडल लगा हुआ है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। इसको खोलने के लिए फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? 10 न्यूटन। आपसे पूछा गया है टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ए बी साइन थीटा, मतलब एफ आर, यही लगाओगे। एफ कितना? 10, आर कितना? 2, थीटा कितना है? ये है आर, डिस्टेंस, और ये लगा रहे फोर्स। तो कितने डिग्री के एंगल से लगा रहे? जब भी आप दरवाजा खोलते हो तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल होता है 90। साइन 90 की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया? अभी भी 20 जूल आया।
क्या ये आंसर फिनिश हो गया? नहीं। इसके आगे आप क्या लिखोगे? टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ एफ एंड आर, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी थी? तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए था? डायरेक्शन। मैंने क्या बताया डायरेक्शन के लिए? जो भी प्रोडक्ट होगा वो ए और बी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो आप लिखोगे टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ फोर्स एंड डिस्टेंस या रेडियस। अब क्लियर हुई बात? तो फिर से एक बार समझ लो। दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। कब प्रोडक्ट स्केलर आता है? जब दोनों के बीच में डॉट लगा। इस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। कब प्रोडक्ट वेक्टर आता है? जब दोनों के बीच में क्रॉस लगा। इस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। इसमें एडिशनल में क्या एक चीज और ऐड हो जाएगी? डायरेक्शन। प्रोडक्ट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी। क्लियर इतना?